नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो अपने आप में ही कई सारी भावनाओं को समेटे हुए है और वहाँ के सिर्फ लोग जीते नहीं हैं, खुलकर जीते हैं। सबसे पहला शहर जिसे हमारे देश का कहा जाता है और वहाँ एक अलग ही अल्लड़पन आपको देखने को मिलेगा। साक्षात भगवानों के द्वारा बनाया गया। बिल्कुल, शिव जी के द्वारा बनाई गई एक नगरी जिसका नाम काशी बनारस वाराणसी, इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ और महत्व उतना ही पवित्र है जितनी वहाँ बहती गंगा माँ। दोस्तों, उस शहर में जब आप जाते हो तो आप वहाँ से आ तो जाते हो लेकिन वहाँ से आ नहीं पाते हो। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक ऐसे शहर की जो अपने आप में कई अलबेली कहानियाँ, कई किस्से समेटे हुए हैं। उसने देखे हैं कई शासक, उसने देखी है साधुओं की साधुता और उसने देखी है कलाकारों की कलाकृतियाँ भी। दोस्तों, समाये है अपने आप में न जाने कितने किस्से। उन्हीं किस्सों में से एक अपना हमारा खुद का भी अनुभव रहा है। 2022 फरवरी 2022 पहली बार मेरा बनारस जाना होता है और बनारस मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि ऋत्विक वहाँ पे BHU में आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था और एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। ऋत्विक से मेरी बात होती है और ऋत्विक कहता है कि भैया आप भी, हमारा खैर पहले से प्लान था कि यदि ऋत्विक बनारस जाएगा तो मैं भी उसके साथ बनारस घुमाऊंगा। अब ऋत्विक का वहाँ जाना होता है और हमारी बात होती है तो मैं भी चला जाता हूँ। किस्मत से हॉस्टल के रूम्स में एक ही बेड होता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो रूम ऋत्विक को मिला था शायद उस रूम में मेरा 8 दिनों के लिए वहाँ जाना लिखा था और एक बेड इसके रूम में एक्स्ट्रा रखा हुआ था जो मुझे मिलता है। हॉस्टल में मैं 8 दिन रहता हूँ और 8 दिन बनारस को एक्सप्लोर करता हूँ ऋत्विक के साथ और एक अलग ही वाइब वहाँ की होती है। तो ऋत्विक से मैं ये पूछ रहा हूँ और आपको भी उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि हम लोग जो हमारा अनुभव रहा, क्योंकि ऋत्विक पहले से रहता था, तो ऋत्विक से मैं यही पूछूंगा कि ऋत्विक वो कौन सा एरिया था जहाँ पे हॉस्टल था। ऐसा था कि वाराणसी में एक जगह है जिसको बोलते हैं लंका, एंड वहाँ पे एक गेट है लंका गेट करके, वहाँ से BHU का रास्ता चालू होता है। और BHU काफ़ी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, समथिंग अराउंड 12-13,000 एकर्स में फैली हुई। स्पेस काफ़ी है और वहाँ से लगी लगाई एक जगह है जिसको चित्तूपुर बोलते हैं। तो वो चित्तूपुर में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स और लंका में एंड ऑल आसपास रहते हैं। मैं चित्तूपुर में रहता था क्योंकि मेरे बैच के सारे लड़के एंड इवन मेरे जो सर थे वो भी वहीं रहते थे। वहाँ पे थोड़ा जो हॉस्टल्स और जो रूम्स वगैरह जो अवेलेबल थे वो काफ़ी, देखा जाए तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा लो स्टैंडर्ड के थे। लो स्टैंडर्ड इन द सेंस कि ज़्यादातर कंबाइंड वॉशरूम्स होते थे हर जगह पे, और जो होटल्स वो थे, जो रूम्स थे, जो रूम्स थे वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और कंजस्टेड थे। वो मतलब बने ही वो सिर्फ स्टूडेंट्स के हिसाब से थे, सिंगल लोगों के हिसाब से। तो वैसे ही मुझे भी एक रूम मिला था, जबकि मेरे जो मम्मी मुझे छोड़ने आए थे उन्होंने जब रूम देखा तो वो थोड़ा सा वो भी हुई थी कि बेटा अपन कहीं और देखते हैं अच्छी जगह ऐसा वैसा, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वहीं रहना है। और मेरा वो डिसीजन शायद मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो टाइम, वहाँ से मेरा जो टाइम था वो मेरा टर्निंग पॉइंट था टू बी ऑनेस्ट। और वो जो मोमेंट्स थे जब मैं बनारस गया था वो कभी फेड नहीं हो सकते मेरी लाइफ से, एंड बस वही है। ऐसे ही था। तो ये बनारस शहर ही ऐसा है कि यहाँ पर जब आप जाते हो तो आपके जो मोमेंट्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं वो कभी भी आपकी लाइफ से फेड अप नहीं होते हैं
और हाँ, और जो जो बनारस में जो फ्रेंड्स बने हैं मेरे, जो कि मुझसे उम्र में छोटे भी थे थोड़े, एक दो 2-3 साल 4 साल भी छोटे थे कई तो, बट जो बॉन्डिंग अभी भी है इवन लड़कियों के साथ भी अ, बहुत नेक्स्ट लेवल थी। और ऑलमोस्ट सारे उत्तर भारत के ही थे वहाँ पे लोग, बट वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। मतलब मेरे को जो फ्रेंड्स मिले हैं, जो मुझे वहाँ पे वहाँ का कल्चर, ऑथेंटिसिटी, मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि तू उत्तर प्रदेश गया है, वहाँ पे पढ़ रहा है एंड ऑल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, टू बी हम्म ऑनेस्ट, बनारस का। तो बनारस, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अलग ही वाइब देता है। आप बनारस में कहीं भी रहें, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे एक मंदिर में रह रहे हो। हम्म। और वहाँ की वाइब जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा अल्लड़पन है लोगों में, लोगों की बातों में बहुत ही ज़्यादा फुर्सतियाँ हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ की बहुत पसंद आती है। जैसा फुर्सतिया बोला, सो आपको वहाँ लोग आज, मतलब आज के टाइम पे भी 2026 आने वाला है, बट अभी भी आपको वहाँ लोग फ्री दिखेंगे। फ्री इन द सेंस बेरोजगार वाले फ्री नहीं, बट वहाँ आपको 4 लोग आज भी बैठ के बात करते हुए दिखेंगे। हम्म और क्योटिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्योटिक ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर चलती रहती हैं। कि जैसे यहाँ पे कोई खाना बन रहा है, हम्म वहाँ कोई लस्सी बना रहा है, हम्म बाजू में थोड़ा दूर पे चिता जल रही है, हम्म वहाँ कोई बोटिंग कर रहा है, हम्म वहाँ कोई पान थूक रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है। तो हम्म। मतलब आपको दुनिया भर की चीज़ें एक साथ ही देखने को मिल जाती है। ये चीज़ तो है बनारस की, मैंने भी बहुत ज़्यादा फील किया वहाँ पे कि एक लोगों में जो है बहुत ही ज़्यादा फुर्सतपन दिखता है, हाँ। उनकी बातों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एकदम भागम भागे, कुछ भी नहीं जितना है। है खुश है। खुश है, शांति से जीवन व्यतीत होता है। बनारस इसलिए आध्यात्मिक लोगों की पहली पसंद होता है। तो आज मैं उसी बनारस शहर से रिलेटेड एक किस्सा ऋत्विक से पूछना चाहता हूँ। जो मुझे तो पता है, वो किस्सा ऋत्विक के साथ घटित हुआ है। तो दोस्तों, बनारस में मणिकर्णिका घाट है, आप लोग भी जानते होंगे। जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, वहाँ चिताएं जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं और वहाँ पे चिताएं जलती हैं। ऋत्विक के साथ भी वहाँ एक कुछ ऐसा अनुभव हुआ था। तो वो पूछना चाहूँगा ऋत्विक से कि ऋत्विक, मैं चाहूँगा कि तुम बताओ वो अनुभव कि कैसा रहा था और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। यार, तो ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मतलब हमेशा ही होता ही है ऐसा कुछ, कि जब भी मैं कोई प्राथमिक जगह पे होके या फिर वहाँ मैं जाने वाला रहता हूँ, और उससे पहले अगर मैं कुछ गलत काम कर लेता हूँ, गलत काम जैसे मतलब देखो, गलत काम तो नहीं है अगर उसको वास्तव में देखा जाए, बट हमारा कल्चर के हिसाब से वो चीज़ गलत है। मतलब नॉनवेज खाना या कुछ गलत चीज़ें खाना पीना, ये सब हम्म चीज़ें हमारे यहाँ गलत बोलते हैं, जो कि गलत मेरे को तो नहीं लगता होता है, बट भाई अगर बोलते हैं तो कुछ तो बात होती है उसमें। हम्म सो मैं जब भी ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। सो वही एक ऐसी चीज़ हुई थी कि जब मैं बनारस में था, तो सैटरडे के दिन मैंने, मेरे जैसे हमारे यहाँ सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट मैंने मेरे फ्रेंड को बोल के, हमारा सबका डिसाइड हुआ था और हमने नॉनवेज बनवाया, खाया। एंड उसके बाद सबसे बड़ी गलती हमने ये करी कि हम उसके बाद गंगा घाट चले गए, जो कि गलत था कायदे से। और उसके बाद ऐसा था कि मणिकर्णिका घाट, जो कि काफ़ी एक फेमस घाट है और जहाँ पे चिताएं जलती रहती हैं, कभी वहाँ शांत नहीं होती हैं चीज़ें, वहाँ भी हम लोग गए थे। और हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करी थी जो कि आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो बेसिकली ऐसा हुआ था कि जब हम 11 बजे आके हमारे अपने अपने रूम्स में चले गए, सो मैं सोने जा रहा था हम्म और मेरा बेड क्या दीवार के साइड से लगा हुआ है। हम्म और एक चीज़ और है कि मेरा बेड, मेरा जो फ्लोर था वो 4th फ्लोर पे मेरा रूम था, और 4th फ्लोर पे कॉर्नर वाला मेरा रूम था, और जो कि दीवार से अटैच था। तो दिक्कत ये होती थी कि अगर मेरे को कुछ हो भी रहा है तो किसी को पता नहीं चलेगा सुबह तक। एक और चीज कि उस टाइम पे, होली के टाइम के बाद की बात है, तो सभी लोग अपने घर पे गए थे मेरे क्योंकि फ्लोर छुट्टी। पे सिर्फ 2 ताले, 2 लोग खुले थे, 2 ताले थे, एक सबसे कोने वाला और एक मैं इधर सबसे इधर सो कोने ये लोग वाला। 2 बंदे ही थे सिर्फ वो पूरे ऊपर के फ्लोर पे। हम्म।
तो अब सो ऐसा हुआ था कि रात में जब मैं सोया तो अच्छे से सो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ, एक और चीज़, ठंड भी थी काफ़ी उस टाइम पे वहाँ पे। मैं अच्छे से सो गया, बट जब मैं एकदम से मेरी नींद खुली, और मेरी नींद खुली तो एक टर्म होती है स्लीप पैरालिसिस, मुझे वो हो गया था। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी हिल नहीं पाती है, फ्रीज हो जाते हो आप, ऐसा लगता है कि आप पैरालाइज्ड हो। सो मुझे वैसे ही फील हो रहा था, और मैं दीवार के साइड, मुंडी थी मेरी, जो चेहरा था वो दीवार के साइड था, और मैं वैसी हालत में फ्रीज्ड था। अब उस बीच में क्या हुआ कि मेरी आंखें तो खुल गई थी, मैं आंखों से देख पा रहा था, पर मैं ना अपनी मुंडी हिला पा रहा था, ना अपना शरीर हिला पा रहा था, ना हाथ पैर वगैरह कुछ हिला पा रहा था। और अचानक से मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि कोई की प्रेजेंस है रूम में, और जो भी है वो, उसने मेरे पास एक प्लेट थी और एक स्पून थी। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि मैं बाहर खाता था, बट फिर भी एक रखा हुआ था कि कभी खाने के हिसाब से। तो मुझे अचानक से वो थाली और चम्मच गिरने की आवाज़ आई, जो कि मैं दीवार से ऐसे साइड में अड़ा के रखता था शेल्फ पे। तो वो गिरने की मुझे आवाज़ आई। सो मैं मुड़ने की बहुत कोशिश करी, बट मैं मुड़ नहीं पाया। उसके बाद मुझे चलने की आवाज़ आई, और जो भी वो चीज़ वहाँ पे चल रही थी, एंटिटी जो भी था वो चल के वहाँ पे मेरे बेड के बाजू में आके बैठी जो भी था वो। और मेरे को फील हो रहा था कि वो बैठ रहा है मेरे पास, कोई भी जो भी था वो। मतलब बेड पे जब कोई फील होता है, पलंग पे हाँ, कोई, अगर आपके पास आके कोई बैठ जाए तो आपको फील होता है ना, समझ वैसे ही आता हो है। रहा हाँ, वापस। हाँ। वैसे ही हो रहा था। सॉरी। तो मुझे फील हो रहा था, बट मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी देर तक वो सीन चलता रहा। अब उसके बाद मेरे को याद नहीं है, वो मेरा लास्ट था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब मेरी नींद खुली तो उतने ठंडे मौसम में मैं पसीना पसीना हो रहा था। और मैं जैसे ही उठा, तो उठ के मैंने सबसे पहला काम किया था, फ्लैश जला के बेड के नीचे देखा। और रूम तो मेरा बहुत छोटा था, तो मेरे को और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैंने सबसे पहले वो थाली और चम्मच देखी, जो कि जैसे मैंने रखी थी वैसी रखी थी, वो नहीं गिरी हुई थी। उसके बाद जो मैंने दूसरा काम किया था, वो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। और जब मैं उठा, मैंने मम्मी को पूरी बातें भी बताई। मम्मी ने काफ़ी चिल्लाया भी उसके बाद मुझे, और फिर मेरे को समझाया भी। इसलिए चिल्लाया कि चिकन वगैरह खा के ऐसी जगह पे हाँ, नहीं तेरे जाना को जो चाहिए। चीज़ बोली है तो वही करता है। सही फिर बात उन्होंने है। मेरे को समझाया भी। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मम्मी ने फ़ोन रखा। मम्मी ने बोला चलो ध्यान देना, और राई वगैरह और चाकू वगैरह अपने नीचे रखा करो, तो उससे बेटर रहता है, तकिए के नीचे जो भी है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास कांच था, तो मैंने उसमें मेरी गर्दन पे दर्द सा हो रहा था। तो मैंने कांच में अपनी वो देखा, तो मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा रैश था, रेड हो रहा था वो। बस ये था मेरा एक्सपीरियंस। वो रेडिश सा एक रैश था, मतलब जैसे किसी ने आपको खरोचा हो नाखूनों से। बस ये था मेरे साथ, इतना एक्सपीरियंस था। और वो मेरी लाइफ का सेकंड वर्स्ट एक्सपीरियंस में मैं उसको रेट करता हूँ। तो दोस्तों, ये एक्सपीरियंस जो हुआ था ऋत्विक के एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था, जो इसके साथ वहां गए हुआ था। हाँ, हम 3 दोस्त गए थे, जिसमें से 2 के साथ ऐसा हुआ था। सेम चीज, सेम डे, सेम टाइम। तो दोस्तों, आप जब भी बनारस जा रहे हैं तो थोड़ी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जो पवित्र स्थान होते हैं या फिर मणिकर्णिका घाट जैसी जगह हो गई, वहाँ पे आप ऐसी कुछ चीज़ें खा पी कर ना जाएं तो बेहतर होता है। तो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो ऋत्विक के साथ घटित हुआ था। अगली बार मिलते हैं कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ, और तब तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।